नमस्कार दोस्तों। बात है साल 2015 की, जब दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएट लिया गया था, जिसमें अगर वो इलेक्ट्रिसिटी 400 यूनिट तक यूज़ करते हैं तो सिर्फ 50% ही अपने बिल का उन्हें पे करना है। 400 यूनिट से ऊपर अगर यूज़ करते हैं तो ही पूरा बिल देना होगा, जिसको आगे चल के आम आदमी पार्टी सरकार ने 2019 में मॉडिफाई किया और दिल्ली की जनता को एक उपहार दिया, जिसमें अगर आप 200 यूनिट तक यूज़ करते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई बिल देने की आवश्यकता नहीं है। 200 यूनिट से अगर आप 400 तक करते हैं तो 50% आपके बिल का रहेगा, जो कि 800 रुपये तक है, और उसके ऊपर अगर जाता है तो आपको पे करना होगा। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएट था दिल्ली की सरकार के द्वारा, लेकिन हाल ही में 30 सितंबर 2022 को दिल्ली सरकार की ये स्कीम ख़त्म कर दी गई है। जो मांगेगा, सरकार से कहेगा कि मुझे सब्सिडी चाहिए, उन्हीं को सब्सिडी देंगे। जी हाँ दोस्तों, जो दिल्ली सरकार के द्वारा फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम थी वो 30 सितंबर 2022 को ख़त्म हो गई है। 1 अक्टूबर 2022 से दिल्ली की सरकार ने वॉलंटरी सब्सिडी स्कीम लॉन्च करी है, जिसके अंदर आपको एक फॉर्म फिल करके देना होता है, तभी आप सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी पर ऑप्ट कर सकते हैं। क्या कारण रही जिस वजह से दिल्ली सरकार को ये कदम उठाना पड़ा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं वीके टॉक्स टुडे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी उन्हें भी मिल सके। आते हैं अपनी वीडियो पे। देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट की अगर माने तो दिल्ली में 58 लाख कंज्यूमर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जिसके अंदर 47 लाख ऑटोमेटिकली इस सब्सिडी स्कीम के एलिजिबल हो जाते हैं। सवाल ये आता है कि ऑटोमेटिकली कैसे? तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप एक बार स्लैब रेट देखिए जो दिल्ली का फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के दौरान था। इसका स्लैब रेट कुछ इस प्रकार से था, जिसमें अगर आपकी 0 से 200 यूनिट तक बनती हैं तो कोई बिल आपको नहीं देना है। 201 से 400 यूनिट तक अगर आप यूज़ करते हैं तो 50% ऑफ सब्सिडी या 800 रुपये जो भी आपका रहेगा वो आपको दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप स्लैब रेट की बात करें तो 0 से 200 यूनिट तक आपका कोई भी बिल आपको नहीं पे करना है। बहुत से कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी के जो दिल्ली में हैं वो इसी स्लैब के अंदर फॉल करते हैं, जिस वजह से वो ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाते थे फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए और किसी प्रकार का कोई बिल उन्हें नहीं देना होता था। एनुअल बजट की बात करें तो दिल्ली सरकार 3.3% स्पेंड करती है एनर्जी पे, जो कि थोड़ा कम है अदर स्टेट्स के मुकाबले, क्योंकि अदर स्टेट्स 5.2% तक स्पेंड करते हैं। अगर दोस्तों बेनिफिशियरी की बात करें जो इस स्कीम के अंदर अभी तक बेनिफिट ले रहे थे दिल्ली के अंदर, वो कुछ इस प्रकार से हैं। 2017-18 में 41 लाख कंज्यूमर बेनिफिशियरी थे, 2018-19 में 46 लाख से ज़्यादा, और प्रेजेंट ईयर की अगर बात करें तो 39 लाख। दोस्तों, अगर ओपोजिशन की माने तो उनका साफ और सीधा कहना है कि ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा सीधा सीधा सिर्फ एक इलेक्शन मिमिक है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ अगर आप देखें दोस्तों तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सब्सिडी दिल्ली के अंदर दी जाती है उसके हिसाब से लोगों की ज़्यादा डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की। आइए इस चार्ट को देखते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे तो जून 2015 में 5846 मेगावाट की रिक्वायरमेंट थी, 2016 में 6261 मेगावाट, 2017 में 6526 मेगावाट, 2018 में 7016 मेगावाट एंड दिस ईयर आप देखेंगे तो 7409 मेगावाट। और इसी के साथ अगर आप बजट देखें जो कि इलेक्ट्रिसिटी का है, वो बजट कुछ इस प्रकार था।
2017-18 में 1697 करोड़, 2018-19 में 1759 करोड़ और 2019-20 में 1790 करोड़, जिसमें आपको बताना चाहूँगा दोस्तों 1720 सिर्फ सब्सिडी में ही चला गया है। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा कि दिल्ली सरकार को फ्री सब्सिडी स्कीम अपनी रिमूव करनी पड़ी है। देखिए, एक रिपोर्ट की अगर माने तो इसमें बताया गया है कि दिल्ली के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हायर क्लास से बिलोंग करते हैं और लोअर क्लास कैटेगरी से उनकी तादाद ज़्यादा है, जो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल विलिंग है पे करने के लिए, फिर भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के अंदर वो कोई बिल नहीं पे कर पाते। आसान भाषा में कहा जाए तो हमारी दिल्ली में 6% ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो विलिंग है अपना बिल भरने में, लेकिन वो इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं 0 से 200 यूनिट में, जिस वजह से उनका कोई भी बिल नहीं आता। देखिए, इन्हीं हालातों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये डिसीजन लिया कि अब से हम वॉलेंट्री सब्सिडी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि जो विलिंग है अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने में वो इसे ऑप्ट आउट कर सकते हैं और जिन्हें इस स्कीम की आवश्यकता है वो इसे ऑप्ट इन का फॉर्म भर के आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगला सवाल आता है कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए, इसमें आपको एक मिस कॉल देना है या फिर हाई का मैसेज डालना है व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे, जिसमें आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। जैसे ही आप फॉर्म फिल करके सबमिट करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और आपका पावर साइकिल फिर से एक्टिवेट कर दिया जाएगा। बात आपको बताना चाहूँगा, आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अगर आपने सितंबर में सब्सिडी का फॉर्म नहीं भरा है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। हमारे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने सीधा सीधा कहा है कि अगर आप सितंबर महीने में फॉर्म भरते हैं तो आपको अक्टूबर से सब्सिडी मिल जाएगी, अक्टूबर में भरते हैं तो नवंबर में सब्सिडी मिल जाएगी, क्योंकि आपकी जो सब्सिडी का फॉर्म है वो आपका 1 साल की वैलिडिटी के साथ रहेगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो निश्चिंत रहें, आप अब भी उसे भर सकते हैं। तो इसी के साथ कुछ सवाल आते हैं जिनके जवाब में देना बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल आता है कि मैं अगर ऑनलाइन मेथड नहीं यूज़ करता हूँ या मैं ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या कोई फिजिकल मेथड है जिस वजह से सब्सिडी के लिए अप्लाई करा जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको अब से जो बिल आपके घर पे रिसीव होगा, बिल के साथ एक अटैच्ड कॉपी आपको मिलेगी फॉर्म की। आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, नज़दीकी डेजिग्नेटेड जो सेंटर है वहाँ पे आप उसे सबमिट कीजिए, वहाँ से भी अपने सब्सिडी का बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, क्या इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसके लिए कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है। सिंपल जो पहले आपका प्रोसेस था वही आपका रहेगा। 0 से 200 यूनिट फ्री, 201 से 400 50% अप टू 800 रुपये। उसके बाद जो आप यूज़ करेंगे वो पूरा बिल आपको पे करना होगा। दोस्तों, अगला सवाल आता है, क्या मैं किसी तरीके से क्लेम कर सकता हूँ अपनी फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स को। तो इसका जवाब है जी हाँ दोस्तों। पहला तरीका है कि आप अपने नियरेस्ट वेंडर के पास जाके इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। अगर आप वेंडर के पास नहीं जा सकते हैं तो दूसरा तरीका है कि आप अपने मोबाइल से दिए गए नंबर पे, जैसे कि *130*869# और *130*269# को डायल कीजिए और अपना बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं। अगला सवाल आता है दोस्तों कि BSCS सब्सिडी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, BSC का सब्सिडी कैलकुलेट करने का स्लैब कुछ इस प्रकार से है। 7.14 यूनिट्स पर डे अगर महीना 28 का है, 6.90 यूनिट्स पर डे अगर आपका महीना 29 दिन का है और 6.67 यूनिट पर डे अगर आपका महीना 30 दिन का है। बाकी अगर आप देखें तो सरकार की स्कीम में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन अब 31 अक्टूबर तक करवा सकते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, वैलिडिटी 31 अक्टूबर तक है। जाइए और आप सब्सिडी का लाभ उठाइए। देखेंगे तो सरकार के द्वारा एक इनिशिएट लिया गया है लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए
आपको जो 2 बिल आएंगे आने वाले साइकिल के, इसमें आपको एक फॉर्म अटैच मिलेगा जिसके द्वारा भी आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, इसी को देखते हुए सरकार ने डिसीजन लिया है कि सिर्फ 2 बिल में आपको वो फॉर्म मिलेगा। रिपोर्ट की माने तो दिल्ली में अभी भी 40% ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो कि फिजिकल फॉर्म के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने ये ज़रूरी समझा कि हमें एक फिजिकल फॉर्म अटैच करना चाहिए। आपको बताना चाहूँगा सरकार ने इसी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में पावर के लिए 3,340 करोड़ का बजट अलॉट किया है अपनी इस सब्सिडी स्कीम को देखते हुए। एक बार अरविंद केजरीवाल जी ने बताया था कि जब वो सीएम बने थे तो दिल्ली ब्लैकआउट में थी और सीएम बनते ही उन्हें भी थ्रेटन करा गया था कि दिल्ली आधी अंधेरे में रहनी चाहिए, यानी कि बिजली की सप्लाई सिर्फ आधी रहेगी। उनका साफ और सीधा कहना था कि दिल्ली इस अ- उनका साफ और सीधा कहना था कि दिल्ली अभी उस काबिल नहीं कि बिजली 24 घंटे अफोर्ड कर सके। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 5 सालों के बढ़ते दामों ने दिल्ली के लिए बिजली को एकदम अनअफोर्डेबल ही बना दिया था। उस टाइम की माने तो कंपनी ने 500 करोड़ एक्सट्रैक्ट करा था उस टाइम की गवर्नमेंट से, जो कि केजरीवाल सरकार ने आते ही देने से मना कर दिया। और साथ ही साथ इनका कहना है कि हमने कंट्रोलर और ऑडिटर्स भी हायर करे ये चेक करने के लिए कि ये कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। आज अगर देखा जाए दोस्तों तो उसी कंपनी के रेगुलेटरी एसेट्स 8,400 करोड़ के हैं और पहली बार वो कंपनी आउट ऑफ कैश नहीं हुई है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो दोस्तों दिल्ली में आज के टाइम लोवेस्ट प्राइस हमारी कंट्री में है और उनका ये भी कहना है कि इसी नतीजे के कारण आज हम एक स्मार्ट इकोनॉमिक और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं पावर सेक्टर में। और अभी जैसे कि जो नया डिसीजन लिया गया है अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा, इसमें भी आप देखेंगे तो जनता के द्वारा बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया जा रहा है। देखिए दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट की माने तो उनका कहना है कि जो लोग अपनी सब्सिडी ऑप्ट आउट करेंगे उसके बेनिफिट से हम कुछ जो अभी बचे हुए राज्य हैं जहाँ पे जैसे कि नजफगढ़ है, यहाँ पे आपकी 24 घंटे बिजली की सप्लाई अभी नहीं है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारी स्कीम से जिनको इसकी ज़्यादा आवश्यकता है हम वहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जहाँ पे लोग अगर ऑप्ट आउट करते हैं और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है तो इससे जिनको ज़रूरत है उनको मदद मिलेगी। बाकी देखिए दिल्ली की जनता के अंदर एक उत्साह भी है, सरकार के द्वारा एक इनिशिएट लिया गया है जैसे कि 2015 में लिया गया था। अब ये नया कदम जो सरकार के द्वारा उठाया गया है ये कितना कारीगर है और कितने लोगों को इससे लाभ मिलता है ये आने वाले समय में देखा जाएगा। देखिए सरकार जब एक नई स्कीम लाती है तो उससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है और आप देखेंगे तो केजरीवाल सरकार ने पहले भी इस तरह के काफ़ी कदम उठाए हैं दिल्ली की जनता के लिए। इसमें से एक कदम है दिल्ली बस के अंदर लेडीज़ का फ्री टिकट सेवा। अगर आप चाहते हैं दोस्तों इस सर्विस के ऊपर आपको एक वीडियो दी जाए तो कमेंट करके आप बताइए अगली वीडियो आपको दिल्ली बस में फ्री सर्विस लेडीज़ के लिए फ्री सर्विस कैसे दी गई, क्यों दी जाती है और इसका क्या कारण रहा था, इसके ऊपर आपको मिल जाएगी। देखिए दोस्तों अगर ग्राउंड लेवल की बात करें, अगर आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिया जाता है कि आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं ऐसी स्कीम से जो आपको फ्री मिल रही है, तो ये बहुत ही कम चांसेस हैं कि लोग इसे ऑप्ट आउट करें। वहीं दूसरी तरफ अगर आप राशन कार्ड का एग्जाम्पल देखें तो राशन कार्ड के केस में अगर मान लीजिए आपके नाम पे घर ज़मीन ये चीज़ें हैं तो राशन कार्ड आपका ऑटोमेटिक डिक्लाइन हो जाता है, आप राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो गवर्नमेंट को कुछ इस प्रकार की स्कीम भी लानी चाहिए जिसमें कौन फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए एलिजिबल है या नहीं है ये उनके प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखा जा सकता है। अगर प्रीवियस रिकॉर्ड उनका अच्छा है, वो अच्छे टैक्स पेयर हैं, तो वो विलिंग है अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने में, तो ये ऑप्ट ऑप्शन की जगह वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अब आप खुद भरेंगे। बाकी इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।